हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो, इंटरनल प्रोग्रेस होना चाहिए। एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेस होना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि चाहे आप फ्रेशर हों, अर्थात चाहे आपकी बिजनेस में या मार्केट में नई एंट्री हुई हो, या मान लिया आप पहले से ही विराजमान हो, ठीक है। यदि आप पहले से विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब आपकी एक्सटर्नल प्रोग्रेस धीमी पड़ सकती है, कम हो सकती है। कम हो सकती है तो उस अवस्थाओं में आपकी इंटरनल प्रोग्रेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। अर्थात इंटरनल प्रोग्रेस हमेशा होनी चाहिए, बल्कि होते रहनी चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इंटरनल प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए, चाहे एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो और या ना हो। ऐसी आप व्यवस्था करें। यदि आप ऐसी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं, यदि आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि यह आपका फेलियर है। हम कहते हैं कि यह आपका कॉमर्शियल फेलियर है, जिसका अंतिम परिणाम आपके बिजनेस के फेल होने के रूप में आएगा। आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में फेल होने पर आएगा, फेल होने के रूप में आएगा, या आपके फेल होने के रूप में आएगा। इसलिए इंटरनल प्रोग्रेस किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए, और ना ही रोकनी चाहिए। इस प्रकार की आपको प्लानिंग लेकर के चलना है, इस प्रकार की आपको योजना बनानी है, इस प्रकार के साधन और संसाधनों की व्यवस्था करनी है कि आपको इंटरनल प्रोग्रेस रोकनी ही नहीं है, एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो। क्योंकि अक्सर करके ये देखा जाता है, ये सवाल भी उठता है कि ये बात सही है कि जैसे पहले जब आप मार्केट में आते हैं, आपको नहीं जानता कोई, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को नहीं जानता, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानता। आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं या अन्य का सहारा लेते हैं। धीरे धीरे लोग आपको जान जाते हैं तो कुछ डिमांड बढ़ती है, आपकी कुछ सेल्स बढ़ती है। लेकिन उसके बाद भी आपका जैसे जैसे कुछ समय तक जो बढ़ती है, फिर वो वृद्धि रुक जाती है। फिर वो टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी वृद्धि हुई थी, ठीक है। मान लिया कि पहले आपने 3 महीने में या पहले साल भर में जो आपने प्रगति की थी, वो अगले 2 सालों में नहीं हो पाती, अगले 3 सालों में नहीं हो पाती। अर्थात वो वृद्धि की दर रुक जाती है, बाधित हो जाती है। क्यों बाधित हो जाती है? इसलिए बाधित हो जाती है क्योंकि आपकी जो इंटरनल प्रोग्रेस रुक गई है। आपके पहले चरण में प्रोग्रेस ये हुई कि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आई, ये प्रोग्रेस हुई। उसके बाद में अर्थात अगर इसको हम 100% मान लें वो 100% मान लिया 1 महीने में हुई या 1 साल में हुई, ठीक है, या 6 महीने में हुई, तो अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में कितनी प्रोग्रेस हुई? इंटरनल प्रोग्रेस हुई। अर्थात दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अर्थात जो दौड़ रहा है, जो प्रगति कर रहा है, निश्चित तौर पर इज्जत या सम्मान उसी का होता है। लोग उसी के प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे लाइफ में हो या बिजनेस में हो। तो इसलिए इंटरनल प्रोग्रेस कैसे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में कर सकते हैं, तो ये इंटरनल प्रोग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। एक्सटर्नल प्रोग्रेस, ठीक है, आज है, कल नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोग्रेस कई सारे कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेस सिर्फ आपके कारणों पर निर्भर करती है, सिर्फ आपकी प्लानिंग पर निर्भर करती है, सिर्फ आपके एक्शन पर निर्भर करती है, सिर्फ आपकी सोच, कल्पना पर निर्भर करती है, सिर्फ आपकी रिसर्च पर डिपेंड करती हैं। इसलिए आपकी व्यवस्था पर, आपके अरेंजमेंट पर निर्भर करती है। इसलिए इंटरनल प्रोग्रेस किसी भी कीमत पर
नहीं रुकनी चाहिए, एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो। एक्सटर्नल प्रोग्रेस चाहे घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, लेकिन 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 वो चीज़ छोड़ दो, वो आपके बस में नहीं है। वो आपकी एक्सटर्नल प्रोग्रेस आपकी इंटरनल प्रोग्रेस का एक परिणाम हो सकती है, या फिर आपकी इंटरनल प्रोग्रेस पर एक्सटर्नल प्रोग्रेस एक प्रतिक्रिया है। इंटरनल प्रोग्रेस आपकी क्रिया है और एक्सटर्नल प्रोग्रेस प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया कुछ भी हो, ठीक है, प्रतिक्रिया कुछ भी हो, लेकिन आपको इंटरनल प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए। अब यदि मान लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप कह सकते हैं कि भाई जब डिमांड नहीं है, डिमांड घट रही है, तो फिर हम प्रोडक्शन जारी कैसे रखें। ध्यान दीजिएगा, कोई पार्टिकुलर एक सेक्टर कहो, इसमें हम प्रोडक्शन और प्रोग्रेस में दोनों में अंतर होता है। प्रोडक्शन और प्रोग्रेस में अंतर होता है। प्रोग्रेस और चीज़ है, प्रोडक्शन और चीज़ है। अर्थात कहना ये चाहिएगा, ठीक है, प्रोडक्शन यदि डिमांड है जिसकी, ठीक है, उसका अधिक प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा तो आप कुछ और ऐसा सेक्टर ढूंढिएगा जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस दिखा सकें, या उस सेक्टर को चुनिएगा जिसमें आप मेहनत करके आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस हुई है, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी की प्रोग्रेस हुई है, हमारे एम्प्लॉय की प्रोग्रेस हुई, हमारी प्रोग्रेस हुई है, हमने इसमें प्रोग्रेस किया है, हमारी कंपनी ने प्रोग्रेस किया, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी ने प्रोग्रेस किया, हमारे प्रोडक्ट में ये प्रोग्रेस हुई, हमारी सर्विस में ये प्रोग्रेस हुई है। इसलिए प्रोग्रेस का एक लंबा चार्ट होना चाहिए, प्रोग्रेस का एक लंबा सीरियल होना चाहिए जिस पर आपको चलना है, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं आती, धीरे धीरे चलिएगा, लेकिन प्रोग्रेस इज़ द कंटिन्यू फॉर सक्सेसफुल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आपकी इंटरनल प्रोग्रेस सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब यह चीज़ चाहे लाइफ हो या फिर बिजनेस हो, यदि आप खुद की लाइफ में भी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो रही, एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही हो या ना मिल रही, लेकिन आपकी जो इंटरनल प्रोग्रेस है, आपकी जो पर्सनल प्रोग्रेस है, वो कंटिन्यू रहनी ही चाहिए। इसलिए इंटरनल प्रोग्रेस पर आप फोकस करिएगा। एक्सटर्नल प्रोग्रेस तो उसका परिणाम है। जितना आप इंटरनल प्रोग्रेस पर फोकस करते रहेंगे, निश्चित तौर पर उसका गुड इफेक्ट एक्सटर्नल प्रोग्रेस के रूप में सामने आएगा। यदि नहीं भी आता है, तब भी आपको अफसोस नहीं होगा कि हाँ, कम से कम हमने तो तरक्की की, हमारी फर्म, कंपनी ने तो तरक्की की है। एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो तो आप सक्षम बनेंगे, आप योग्य बनेंगे। अर्थात एज ए प्रैक्टिशनर, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रैक्टिस करता है, सफलता मिले या ना मिले, कम से कम उसके अंदर एक योग्यता, एक क्षमता तो डेवलप हुई है। तो इंटरनल प्रोग्रेस एक क्षमता, एक योग्यता, एक दक्षता, एक विशेषज्ञता को डेवलप करने का एक तरीका है, माध्यम है, सिस्टम है। इसलिए इंटरनल प्रोग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए, एक्सटर्नल प्रोग्रेस हो या ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।